कैसे हम चलाएं, हमारी कमाई कहाँ होगी। अब यह विचारणीय विषय है। अगर इनकी कमाई नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 50,000 लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया जाएगा। आप आए हैं रोजगार देने, और रोजगार के नाम पर में और आप विकास के नाम पर में लोगों की जान लेने का काम करेंगे। दुर्भाग्य है यहाँ के गोरखपुर के महान जनता को, यह दुर्भाग्य है कि ऐसे सांसद गोरखपुर को बनाने का काम किया। कई बार रवि किशन जी पानी में घुसे, कई बार पूरा गोरखपुर जलमग्न रहा है, कई बार मुख्यमंत्री जी से संदर्भ में बात की है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। प्रदूषण कभी वायु में है तो कभी पानी में, और इस प्रदूषण को रोकने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च, कभी ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर तो कभी गंगा सफाई के नाम पर, तो कभी स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर, तो कभी बात होती है कि इस बार हवा को साफ किया जाएगा और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। क्या पेड़ों पर पानी के छिड़काव से पानी की बर्बादी नहीं हो रही है? क्या इससे प्रदूषण का समाधान निकल जा रहा है? प्रदूषण का समाधान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और कचरों को रोक कर किया जा सकता है, लेकिन इन बड़ी फैक्ट्रियों का उद्घाटन बड़े बड़े राजनेता करते हैं, और जब बड़े बड़े राजनेता करते हैं तो इन उद्योगपतियों का मन इतना बढ़ जाता है कि इनकी इच्छा शक्ति ये होती है कि पूरी दुनिया को खत्म कर दिया जाए। फैक्ट्रियों से निकल रहा धुआं जहर की तरह लोगों को मार रहा है, और उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं गोरखपुर के समाजसेवी पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है सुधीर जी आपका हमारे चैनल में और इस कार्यक्रम में। सवाल ये कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इस समय एनजीटी के पास आप गए हुए हैं गोरखपुर में बढ़ते उद्योग को लेकर, और उद्योग से निकल रहे प्रदूषण को लेकर। उद्योग रोजगार के लिए जरूरी है, पर प्रदूषण का रुकना जान के लिए। आपकी लड़ाई क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप इस इतने गंभीर प्रकरण को इस तरीके से आज हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। और आप समझिए, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, और उनके गृह जनपद के सटे गांव में, और वह लोकसभा भी जब चुनाव लड़ते थे मुख्यमंत्री जी, उनके लोकसभा क्षेत्र है सहजनवा। सहजनवा की स्थिति यह है कि दर्जनों गांव, आप जो महानगर क्षेत्र, उनका जो सहजनवा प्रमुख बाजार है, उस बाजारों में आप जाएंगे तो रोज रात को आपको काली राख और जो है उनके छतों एकदम पटे आपको मिलेंगे। इसमें हमने कई सारे वीडियोस किए हैं मौके पर जाकर। आपने नहीं, निरंतर सभी लोगों ने, हाँ, मीडिया के पहले अच्छा रहा, मीडिया के लोगों ने, आम पब्लिक के लोगों ने, हमारे जैसे कुछ समाज सेवियों ने, तमाम लोगों ने इस बातों को उठाया। लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेता, बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि जब यहाँ के सांसद पॉल्यूशन पे बात करते हैं, सहजनवा के विधायक पॉल्यूशन पे बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और जबकि उनके विधानसभा ने, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए, जमीनी स्तर पे इंटरव्यू करेंगे तो हर व्यक्ति, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिलाएं हो, जिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार बात करती है, वो महिलाएं वहां सांस की मरीज बन रही है। और जो उसके काली राख से जो धुएं निकल रहे हैं, जो आंख को प्रभावित कर रहे हैं, फेफड़े को प्रभावित कर रहे हैं, और वहां के लोग नरकीय जीवन जीने की बात है, और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। मैं निरंतर इस चीज को देखता रहा। लगातार 6 महीना से मेरे पत्राचार के बाद कोई जब स्थानीय अधिकारी, प्रदूषण बोर्ड ने संज्ञान नहीं लिया, मुझे बाध्य होकर के माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मुझे जो है वाद दाखिल करना पड़ा। और मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय अधिकरण को कि उन्होंने संज्ञान लिया, और आज वर्तमान में राज्य सरकार को, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को, औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा को, और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को, सभी लोगों को नोटिस भेज करके संज्ञान लिया। और 1 जनवरी 2025 को इन लोगों को जो है उस पे जो है अपना सफाई प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो यह धन्यवाद देते हैं। लेकिन यह बहुत विडंबना है निश्चित रूप से। एक तरफ पॉल्यूशन के लिए, अभी मैं आज अखबार पढ़ रहा था, नगर निगम कह रही है कि हम इंटरलॉकिंग लगा रहे हैं कि जिससे जो है धूल ना उड़े। पेड़ों के छिड़काव के लिए करोड़ों रुपए की मशीन नगर निगम बजाती है,
लेकिन यह किसी भी अधिकारी और नेता को यह नहीं दिखता है कि करोड़ों की छिड़काव नहीं करना है, सिर्फ एक प्रदूषण का एक लगाम लगाना है। अगर ये फैक्ट्रियां सही तरीके से संचालन हो तो आज जो 50 गांव पॉल्यूशन से, लोग क्या समझ रहे हैं, आपको जैसे कोई भी यहाँ पे बोला नहीं, आपने देखा होगा कि गोरखपुर में पॉल्यूशन की परत जम गई थी, 4-5 दिन लोगों का दम घुट रहा था गोरखपुर में, जिसको कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेकर के नहीं बढ़ने का काम किया। आपको याद होगा गोरखपुर में धीरे धीरे ना दिल्ली वाली स्थिति बनती जा रही है। वो क्यों आ रही है? वर्तमान में आप जाके देखिए, नगर निगम जो कचरा कर रहा है, कचरा फूक दिया जाता है, रोज दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और बड़े बड़े कचरों के लिए सॉल्यूशन। आप कितना जमीनी स्तर पे हो रहा है, यह सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। और सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में अधिकारी इस तरीके से बेलगाम कर रहे हैं, यह बहुत निंदनीय है। और मुख्यमंत्री जी को निरंतर खाली विकास की बात बता रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उनका मंशा है कि विकास होना चाहिए और विकास गोरखपुर की होनी चाहिए। सुन लीजिए पूरी बात, लेकिन इस विकास के आड़ में जो अधिकारी विनाश कर रहे हैं, इस पे विचार होना चाहिए। मेरा सवाल और यही था, इस पे न्यायिक जांच होनी चाहिए कि ये जो विकास के नाम पर में जो अधिकारियों ने जो बंदरवाट किया है, विकास के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया है, विकास के नाम पर में जो विनाश कर रहा है, अभी एक न्यायिक जांच हो जाए, गोपनीय करा ले माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी बात पे आप विश्वास मानिए, आप एक जांच करा लीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि जो अधिकारी यहाँ पे आए, पवन अग्रवाल सीओ गीडा बने, भ्रष्टाचार का मैं उनके खिलाफ मुहिम छोड़ा और लगातार रहा। 4 ISO की कमेटी बनाई गई, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आया, कार्रवाई नहीं हुआ। इनाम मालूम है क्या मिला? सिद्धार्थनगर DM बना दिए गए। महेंद्र तंवर के खिलाफ मैंने अभियान छेड़ा, महेंद्र तंवर ने JSR गार्डन और क्या कहते हैं JSR प्लाजा 13 एकड़ भूमि, मैं आपको पेपर सहित उस पर किसी और दिन भी बात कर लूंगा कि 60 पे बता दूं, 13 एकड़ भूमि मात्र 3,54,000 रुपए में GST के सहित उन्होंने 13 एकड़ भूमि जो है आवंटन कर दिया। और GDA ने अधिग्रहण किया कि हमें पॉन्ड डेवलप करने के लिए, पार्क विकसित करने के लिए दे रहे हैं, जबकि इन लोगों ने पॉन्ड को पाट करके JSR प्लाजा बना दिया। NGT के नियमों का धज्जी उड़ाया, 50 मीटर के अंदर जो है दुकान निर्माण करा दिया। क्या बात कर रहे हैं? तो गोरखपुर में इस तरीके से विकास के नाम पे, और सबसे बड़ी विडंबना और देखिए, यह जितना विनाश का काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही प्रयास करते हैं कि उद्घाटन करा दिया जाए। यह विचारणीय विषय है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करने की जरूरत है। सवाल यही है कि जब उद्योगपतियों के इन काले कारनामों का उद्घाटन बड़े बड़े नेता करेंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करेंगे, तो किस अधिकारी की हैसियत और औकात है कि उनके ऊपर कार्रवाई? देखिए, ये बात तो आपसे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं सहमत हूं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन करते हैं, वो विकास के लिए उद्घाटन करते हैं, वो विनाश के लिए नहीं उद्घाटन करते हैं। अगर अंकुर उद्योग का फीता अगर काटा गया तो वह, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी की मंशा तो विकास की है कि इसमें मजदूर काम करेंगे, क्षेत्र के लोगों की विकास होगी, यहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके पीछे का आड़ का जो मंशा है, जो ये अधिकारी इसमें संलिप्त है, उन्होंने उस मानक के अनुरूप उस फैक्ट्रियों को बना रहे हो ना, उस मानक के अनुरूप उस फैक्ट्रियों का संचालन करा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि दागदार हो रही है। यह गंभीर विषय है। और इस तरीके के, देखिए, नेता, हरदम सवाल नेता पे उठा दिया जाता है, लेकिन नेताओं का जो है दूसरा अंग सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगर अधिकारी सही से काम नहीं करेगा तो नेता चाह करके भी कोई काम नहीं सही कर सकता है। आज यही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा में मुझे कोई वो नहीं है कि उनका कोई मंशा नहीं है किस तरीके का कार्य हो। वह लगातार विकास के लिए बात करते हैं, चाहे वह छोटे बात हो, चाहे जैसे गोरखपुर में पटरी व्यवसायियों की बात रही, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। जब भी बात हुई है तो अधिकारियों में पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करने की बात किया है, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ पटरी व्यवसायियों को उजाड़ने की बात किया है। सिर्फ पटरी व्यवसायियों के नाम पे जो दुकानें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित करके बनाया, वही दुकानों का माननीय मुख्यमंत्री जी से फीता कटवा दिए अधिकारी, और एक पटरी व्यवसायियों को नहीं दिए, सारे उद्योगपति और व्यापारियों तक को दे देने का काम किया है। आप जाके देखिए, एक नगर निगम का रजिस्टर्ड पटरी व्यवसाय नौका विहार में जो दुकान 120 बनी, उसमें नहीं पाया गया। 100 निधि प्रधानमंत्री योजना में गरीब जो लोन लिया हुआ पटरी व्यवसाय है, एक नहीं पाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा तो ये थी गरीब पटरी व्यवसायियों को बचाना है, लेकिन
इन लोगों ने पैसे वालों को पटरी व्यवसायी बना करके और अपनी खाना पूर्ति। और एक बड़ा अच्छा काम जीडीए करता है, मालूम है क्या करता है? लॉटरी निकालता है। वो हर बात पे व्यवस्था है, हर चीज पे लॉटरी। हाँ, लॉटरी निकालता है और लॉटरी में ही लॉटरी कर देता है। और लॉटरी निकालने में तो उनको गांधी जी का पुरस्कार मिलना चाहिए कि जो चाहेंगे वही लॉटरी निकलेगा। ये जीडीए का परिभाषा है। तो ये तो एक विचारणीय विषय है। और आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और विनम्र निवेदन के साथ हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गृह जनपद है, इससे पहले भी मैं आकर के आपके सामने और मीडिया के माध्यम से आपको बताने और बोलने का प्रयास किया और निरंतर बोलूंगा जब तक आप नहीं सुनेंगे। क्योंकि यह देखिए, यह गोरखपुर गृह जनपद आपका है और निश्चित रूप से यहाँ के हम लोग भी बाती हैं, हम लोग भी चाहते हैं विकास हो। और विकास जब जब आप करेंगे मैं इसी तरीके से मीडिया में बधाई भी दूंगा, और विनाश जब भी करेंगे तो मैं आके इसी तरीके से इन अधिकारियों पे और आपके साथ भी सवाल करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए आप मुझे फांसी चढ़ा देंगे तब भी मैं करूंगा। चलिए सवाल पे आते हैं। आपने जिन लोगों पे आरोप लगाया है जी, अंकुर उद्योग, गैलेंट, आईजीएल, ऐसे तमाम जो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो लोगों के ऊपर रोजगार का संकट आएगा। नहीं, कार्रवाई का मतलब ये थोड़ी ना कि फैक्ट्री बंद हो जाए। कार्रवाई का मतलब है कि इनके जो पॉल्यूशन निकल रहे हैं, जो काली राख निकल रही है, जो इनके विषैले धुएं निकल रहे हैं, उसको मानक के अनुरूप फैक्ट्री चलाया जाए। फैक्ट्री बंद करना क्या? फैक्ट्री तो उद्योग है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का विभाग है। हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण रोज निरंतर विकसित हो रहा है। हम इनके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं, हम हर तरह से इन उद्योगपतियों के साथ हैं। लेकिन तो उद्योगपति तो ये कह रहे हैं ना भैया हमारा खर्चा आ जाता है, कैसे हम चलाएं, हमारी कमाई कहाँ होगी? अब यह विचारणीय विषय है। अगर इनकी कमाई नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 50,000 लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया जाएगा। आप आए हैं रोजगार देने, और रोजगार के नाम पर में और आप विकास के नाम पर में लोगों की जान लेने का काम करेंगे। आप बताइए, जिस पॉल्यूशन को निरंतर धुलवाने और उसको रोकने तक को रोका जा रहा है, आपको क्या लगता है कि सहजनवा का पॉल्यूशन गोरखपुर में नहीं प्रभावित कर रहा होगा? एकदम प्रभावित करेगा, निश्चित रूप सबसे से नजदीक प्रभावित है, कर रहा है। सबसे नजदीक लेकिन इस औद्योगिक बात पे कोई प्राधिकरण। अधिकारी बोलता नहीं है। और यहाँ के प्रदूषण बोर्डों को अरे शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग जो है आम लोगों के साथ, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और एनजीटी जैसा अगर विभाग ना रहे तो ये प्रदूषण बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमने लगातार मैं आपको एक जगह और बता दूं, यहीं पीछे हाईवे बन रहा है जी, कहीं हाईवे पे आपने ग्रीन पर्दा देखा है? पूरी धूल उड़ती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी उस पर सवाल नहीं करता है। नगर निगम का कोई व्यक्ति नहीं करता है, कोई नेता नहीं करता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। हमने 3-3, 4-4 वीडियो उस पर बनाए। एकदम आपकी बातें सत्य है। और अगर ये धूल प्रदूषण नहीं यह सांसद, हमें बड़ा दुर्भाग्य लगता है, बड़ा अच्छा लगता है जब गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी को देखते हैं, सहजनवा के प्रदीप शुक्ला जी को देखते हैं। ये लोग एक्टिविटी तो दिखाते हैं, लेकिन जमीनी एक्टिविटी कहाँ है? जमीनी एक्टिविटी क्या है, कहाँ है? जो जनता का मूल जन समस्या है, जो जिन बातों पे इनको बात करनी चाहिए, वो कहाँ है? इनको रवि किशन जी को यह सोचना चाहिए कि यह इनके बगल क्षेत्र का है, 50 गांव त्राहिमाम है, उस पर संज्ञान लेकर के इनको कम से कम सदन में रवि किशन जी ने तो जब पहली बार सांसद बने थे तो उन्होंने राप्ती के तट से कहा था कि यहाँ जो फुकाएगा उसको खूब मजा आएगा। तो उस व्यवस्था में वो सुचारू हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, यह बातें अपने अपने जगह है। हो सकता है उनकी जुबान पिछल गई हो, बोले हो, लेकिन मैं इस पे कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज हम लोग एक गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। वो बात बता रहा हूँ कि प्रदूषण की स्थिति यही है कि लोग मर रहे हैं। तो यह दुर्भाग्य है यहाँ के गोरखपुर के महान जनता को, यह दुर्भाग्य है कि ऐसे सांसद गोरखपुर को बनाने काम किया, क्योंकि यह तो लोकतंत्र में जनता मालिक है ना। अब आंख मूंद करके जब हम मतदान करेंगे और ऐसे सांसद जब हमारे बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्थाएं आएंगी। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि गोरखपुर में इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं आज के डेट में, जब वह सांसद हुआ करते थे, तो गोरखपुर में हर बातों पर में मैंने देखा है, यही नगर निगम में जब पानी जब लगती थी, जल भराव होता था, तो वह लुंगी उठा के पानी में जब घुसते थे, नगर आयुक्त तो जो है कई कलैया खेलते थे, क्योंकि सांसद पैर रख करके पानी में। कई बार रवि किशन जी पानी में घुसे, कई बार पूरा गोरखपुर जलमग्न रहा है, कई बार मुख्यमंत्री जी से संदर्भ में बात की है। निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री बनता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके ऊपर पूरे प्रदेश की दायित्व होती है, तो वह छोटी छोटी समस्याओं को देखना मतलब बड़ा अलग विषय होता है। और इस विषय पर में नैतिक जिम्मेदारी बनती है रवि किशन जी को कि निश्चित रूप से यहाँ के अधिकारियों के साथ वार्ता करके उस पर हल निकालना
और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को इस मामले पे अगर हल नहीं निकल रहा तो अवगत कराना कभी नहीं, रवि किशन जी ने नहीं किया। और सहजनवा इतना बड़ा क्षेत्र है और सारे जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र सहजनवा माना जाता है। और सहजनवा की स्थिति यह है कि आज तक मैंने किसी जनप्रतिनिधि को इस संदर्भ में बात करते देखा ही नहीं। और सहजनवा की महान जनता है जो जाति पे, क्षेत्र पे, राजनीति पे, दलगत पे वोट देती है, तो कहीं ना कहीं से आम जनता की भी जो है इस बात पे है कि, और वह बात है कि लास्ट में होता है तो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट देती है और ऐसे विधायक चुन लिए जाते हैं। लास्ट में ये होता है कि जब चुन लेने के बाद उनका सुना नहीं जाता है और इस तरीके से हमारा या जैसा कोई आता है तो उनके लिए लड़ता है, वरना कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। तो वहां की जनता को भी विचार करने की जरूरत है। फिर गीता पे आते हैं। जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है राज्य प्रदूषण बोर्ड, केंद्र प्रदूषण बोर्ड, उसमें कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं जिन पर आपने आरोप लगाया? देखिए, उसमें संबंधित विभागों को जितने भी लोग उसके जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से वह पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो सारे लोगों को नोटिस गया है। राज्य सरकार को गया है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गया है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को गया है, प्रदूषण बोर्ड को गया है, और ये सभी विभागों को, और हाँ, अंकुर उद्योग को गया है, उनसे संबंधित लोगों को भी गया है, जिनका सब पूरा वो 100 कुछ पन्नों का जो है वो फाइल दाखिल किया गया है। तो वो सब एक विषय है। और 3 जनवरी 1 तारीख को जो है इन लोगों को 2025 में 3 जनवरी 2025 को, हाँ 3 जनवरी 2025 को इन लोगों को जो है उस पर अपनी स्पष्ट रखना है। और आपको मैं दिखाऊंगा, जो अभी फोटो दे दूंगा, आप देखिएगा, जो गाड़ियां बाहर लोग खड़े किए हैं ना, उस गाड़ियों पे आपको ब्लैक परत जमा मिलेगा, जो छतें हैं वो काले परत जमे मिलेंगे। आप सोचिए, जब छतों का वो हाल है तो इंसान के अंदर कितने परत होंगे, जिन पॉल्यूशन को धूल को नहीं हमारी शरीर ये अर्जब कर पाती है, तो किस तरीके से उस काली राख और विषैली राख को कर रही होगी। यह बहुत गंभीर विषय है और मेरा हाथ जोड़ के भी मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, इस मामले को विशेषता से संज्ञान में ले और इस पे एक ठोस हल निकलना चाहिए। एक दूसरे, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इस मामले पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक मैं भी जानता हूं, या क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नहीं लेगी, तब तक नहीं निकलेगा। तो मैं लगातार प्रयास पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से किया, जब नहीं हो पाया तो मैं माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के दरवाजा खटखटाया और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहां से न्याय मिलेगी और सहजनवा के जनता को, जो नरकीय जीवन जी रहे हैं, जो काली राख और विषैली धुआं से जो लोग गांव प्रभावित हैं, निश्चित रूप से जो है उसमें सुधार आएगा। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस संघर्ष के लिए कि आप लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ सुधीर झा जी थे, जो लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं। एनजीटी में गए हुए हैं और एनजीटी से ये सवाल कह रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उद्योग के नाम पर और विकास के नाम पर लोगों का विनाश किया जा रहा है। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और शेयर इसलिए भी कीजिएगा कि लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, जिम्मेदारों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।